जब आप पैसा कमाते हैं तो टैक्स देते हैं, जब आपके पापा पैसा कमाते हैं तो वो टैक्स देते हैं, और जब आपकी मम्मी पैसा कमाती है तो वो भी टैक्स देती है। मतलब एक घर में अगर 3 लोग काम कर रहे हैं और वो तीनों अलग अलग पैसा कमा रहे हैं तो सरकार को अलग अलग टैक्स देना पड़ता है। अब जरा सोचिए, जब आप अपने घर में फ्रिज लाते हैं तो क्या उसका पैसा अलग अलग देते हैं? नहीं देते हैं। जब आप अपने घर में बेड खरीद कर लाते हैं तो क्या उस बेड पर सिर्फ एक ही आदमी सोता है? नहीं सोता है। जब आप अपने घर में राशन खरीद कर लाते हैं तो क्या उस राशन का पैसा सिर्फ एक ही आदमी देता है? नहीं। घर में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज का पैसा शेयर्ड होता है, हर चीज शेयर्ड होती है। एक परिवार एक यूनिट की तरह चलता है। सरकार एक परिवार को एक यूनिट बताती है, लेकिन जब बात टैक्स की आती है तो सरकार उस यूनिट को तोड़ देती है। सरकार सबसे अलग अलग टैक्स लेती है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि 2 परिवार और दोनों की अलग अलग कहानी है। अब पहला परिवार, पति और पत्नी दोनों काम करते हैं और दोनों 10-10 लाख रुपया सालाना कमाते हैं और दोनों की कुल इनकम एक साल की 20 लाख हो जाती है। लेकिन क्योंकि दोनों की इनकम अलग अलग गिनी जाती है तो वो दोनों टैक्स स्लैब के नीचे आ जाते हैं और टैक्स लगभग 0 हो जाता है। अब दूसरा परिवार, मान लीजिए कि पति कमाता है सालाना 20 लाख रुपया और दूसरा और उसका पार्टनर अपने घर की सेवा करता है, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता है, अपने घर को संभालता है। खर्चे वही है, जिम्मेदारियां वही है, हर चीज शेयर्ड वही है, लेकिन टैक्स बदल जाता है। करीब 1.5 से 2 लाख रुपया उनको टैक्स देना पड़ता है। एक ही छत, एक ही रसोई, एक ही जिंदगी, लेकिन टैक्स में इतना बड़ा फर्क। क्या ये सही है? अब एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पति 18 लाख रुपया कमाता है और पत्नी 6 लाख रुपया कमाती है। अब दोनों अलग अलग टैक्स देते हैं, लेकिन इनकी इनकम जोड़ दी जाए तो टोटल इनकम 24 लाख रुपया हो जाता है। लेकिन उसी हिसाब से रिबेट एग्जम्पशन मिल जाए तो टैक्स में काफी छूट हो सकती है। जब खर्चे ज्वाइंट है, जिम्मेदारियां ज्वाइंट है, सपने ज्वाइंट है, तो टैक्स इंडिविजुअल क्यों? दुनिया के कई देशों में एक सिस्टम है, ज्वाइंट फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जहां पति पत्नी चाहे तो अपनी इनकम को एक साथ जोड़कर टैक्स भर सकती है। और यही बदलाव भारत में भी आना चाहिए। सोचिए, अगर ऐसा सिस्टम भारत में आ जाए तो परिवार को एक इकोनॉमिक यूनिट माना जाएगा, टैक्स फेयरनेस आएगी, सिंपल इनकम वाले परिवार पर बोझ कम हो जाएगा और मिडिल क्लास लोगों को असली राहत मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि अगर ज्वाइंट फीलिंग आ गया तो शायद लोग प्यार के लिए नहीं बल्कि टैक्स बचाने के लिए भी शादी करेंगे। लेकिन मजाक से हटके ये सिर्फ टैक्स का मुद्दा नहीं है, ये न्याय फेयरनेस का मुद्दा है, ये मिडिल क्लास लोगों की मेहनत का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात, ये उस परिवार की इज्जत का मुद्दा है जो मिलकर कमाता है, मिलकर खर्च करता है, सारे सपने मिलकर देखता है। लेकिन जब सरकार उससे टैक्स लेती है तो उसे ये महसूस कराया जाता है कि तुम सब अलग अलग हो, एक यूनिट नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि भारत में ज्वाइंट फीलिंग टैक्स आनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ज्वाइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सर, भारत का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल बेस्ड इनकम टैक्स वसूल